हे गाइस, वेलकम बैक टू म्यूजिकल पाठशाला, जहाँ हम लोग साथ में मिलकर म्यूजिक को एक्सप्लोर करते हैं। जो आज का वीडियो है, मैंने जैसे बोला था कि कॉमन वीडियो हो गया, उसको कोई भी देख सकता है। सो हियर इट इज़। आज हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। यस, आज हम लोग देखेंगे कैसे एक 10th पास स्टूडेंट, एक 12th पास स्टूडेंट, एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को एक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। इस वीडियो को बनाने का एक रीज़न ये भी है कि हम लोग इनिशियल स्टेज में कोई स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं, लाइक 11th-12th में हम लोगों ने साइंस ऑप्ट किया, तो एक हम लोग के पास डायरेक्शन होता है कि हम लोग साइंस ऑप्ट किया तो कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो अगर हम लोग ने कॉमर्स लिया तो हम लोग को पता है कोई सीएस करना चाहता है, ह्यूमैनिटी में जाएंगे तो आईएएस पीसीएस की कोई तैयारी करता है। सिर्फ म्यूज़िक में ऐसा हम लोग को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको नॉलेज हो जाएगी कि कैसे आप म्यूज़िक में भी एक कैरियर बना सकते हैं। क्या एक म्यूज़िक भी एक कैरियर हो सकता है इन द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट जॉब, राइट। इस वीडियो के थ्रू आपको ये डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जैसे क्योंकि इसमें मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ से फॉर्म भरना है, कैसे, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। आपका ये काम है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो और मेक श्योर अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू सो मच। जो हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब है वो है इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर आपने 10th क्लियर कर चुके हो, अगर आपने 10th हाई स्कूल क्लियर किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए आपके पास होना कौन सी डिग्री चाहिए? अगर आप हिंदुस्तानी म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे हो या क्लासिकल परफॉर्म कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास अगर प्रभाकर है या विशारद है, दोनों में से कोई भी है, इनिशियल ग्रेड का या सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर है, तो उसमें आप अपना फॉर्म दे सकते हो। अगर कोई वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो तो उसके लिए आपके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए अ सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम इनिशियल ग्रेड ऑफ इंटरनेशनल बोर्ड सच एज ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लंदन। लंदन जाके पढ़ना पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, ये ऑनलाइन मिल जाता है इसका कोर्स। ये ऑनलाइन कोर्स हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड डाउट है तो आप ऑनलाइन सर्च करिए यूट्यूब में, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। जो हमारी फिर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है वो है इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब होती है। इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी है, अगर आप 10+2 क्लियर है आपका तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर 10+2 आपने कंप्लीट किया हुआ है और जो इसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए, जो ऐसे मैंने पहले का बताया, अगर प्रभाकर या विशारद दोनों में से कोई भी आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से फॉर्म उसका भर सकते हैं। और इसके साथ आपका एक एग्ज़ाम भी होता है इसमें, जो होता है एलिमेंट्री अर्थमेटिक का, और इंग्लिश का भी होता है इसमें। तो अगर आपके पास एलिमेंट्री अर्थमेटिक आती है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर ये सब आता है तो उसके लिए आप एलिजिबिलिटी है आपके पास। अगर इसका एग्ज़ाम देना पड़ता है आपको। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, अगर हाइट अगर 167 सेंटीमीटर है होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस जॉब है तो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स मांगते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर। हमारी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट जॉब है वो है आर्मी पब्लिक स्कूल, APS। इसमें क्या होता है? इसमें जो आर्मी पर्सनल्स के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं, उनके चिल्ड्रंस होते हैं, वो इसमें पढ़ते हैं। और इसके लिए आपको टेन्योर बेसिस में सिलेक्ट किया जाता है। मे बी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आपको जॉब मिलती है। ये गवर्नमेंट जॉब होती है। और जो एलिजिबिलिटी है उसकी होनी चाहिए MA में। अगर आपने म्यूज़िक से MA किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके। हमारी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है वो है इंडियन रेलवेज़। इंडियन रेलवे, इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? अगर आपने BA किया हुआ है, ग्रेजुएशन, अगर आपका ग्रेजुएशन है म्यूज़िक से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या संगीत विशारद, प्रभाकर, इनमें से कोई भी आपके पास अगर डिप्लोमा कोर्स है, 6 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर इनमें से कोई भी है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ये सब क्या होता है? संगीत विशारद, प्रभाकर भी मैं सब बताऊँगा आखिर में। जो हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है वो है DSSB, जो 6th नंबर पे है, वो है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें रिक्रूटमेंट होता है फॉर PGT टीचर्स एंड फॉर TGT टीचर्स। अब ये क्या है? PGT टीचर्स जो होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज़ MA म्यूज़िक से कंप्लीट करा है, वो उनके लिए होता है। और TGT होता है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं म्यूज़िक से तो उसके लिए होता है। ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए होता है। ये जो एलिजिबिलिटीज़ आती हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए आती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिल्ली का ही है तो वही भर सकता है। ये ऑल ओवर इंडिया कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होती है? अगर आपके पास MA है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या आपके पास BA है, या आपके पास 10+2 है विद संगीत विशारद या प्रभाकर, इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो 5th नंबर पे हमारी गवर्नमेंट जॉब है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। ये हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल के लिए होती है। सेम, इसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है। और इसमें PGT टीचर्स के लिए यूजुअली आती है जो वैकेंसीज आती हैं।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अगर आपके पास मास्टर्स है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बीएड भी होना चाहिए। ओके, जो फिर हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है वो है UPSESSB, उत्तर प्रदेश सेकेंडरी सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपको क्या चाहिए होता है, ये यूपी के गवर्नमेंट स्कूल के लिए होता है और इसको फॉर्म कोई भी भर सकता है। अगर आपके पास MA डिग्री है, मास्टर्स इन म्यूज़िक है, इसमें TGT और PGT टीचर दोनों के लिए चाहिए होता है। तो अगर आपके पास मास्टर्स है या आपके पास BA या BA नहीं है तो आपके पास 10+2 विद ये डिप्लोमा कोर्स संगीत विशारद या प्रभाकर, इनमें से कोई भी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये सब कहाँ से आप करोगे मैं भी बताऊँगा। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमारी आती है जॉब, वो होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन, TGT एंड PGT म्यूज़िक टीचर। अब इसमें क्या होता है, ये चेन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है जो कि MHRD के अंदर आती है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में यूजुअली आपको रिक्रूटमेंट मिलता है अगर आपके पास 10+2 है और अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री इन म्यूज़िक। रिमेंबर, इसमें बैचलर्स डिग्री चाहिए होता है। अगर आपके पास संगीत प्रभाकर है, विशारद है तो इसमें नहीं चलेगा, इसमें आपको बैचलर्स डिग्री ही चाहिए होती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। जो हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है वो है NVS, वो भी पहले ही जैसे ही होती है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स होते हैं, MHRD के अंदर वो भी आता है। वैकेंसीज़ इसमें PGT और TGT टीचर्स जैसे पहले था उसके लिए दोनों के लिए निकलता है। और अगर इसमें आपको बैचलर्स इन म्यूज़िक होना चाहिए या अगर आपके पास BEd है तो भी चलेगा, या अगर 10+2 है संगीत विशारद के साथ या प्रभाकर के साथ तो भी चलेगा। लास्ट नंबर पे गवर्नमेंट जॉब आती है वो है NTA UGC नेट, जो कि बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होती है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक। इसमें आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। जैसे आप अपने कॉलेज में देखते हैं ना, जो प्रोफेसर्स होते हैं जो लेक्चरशिप करते हैं, जो लेक्चर देते हैं, वही आपको जॉब मिलती है। और ये बेस्ट गवर्नमेंट जॉब होती है, सबसे हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब होता है। और इसमें हर फील्ड के, अगर आप साउथ इंडियन कर्नाटिक म्यूज़िक से हैं या वोकलिस्ट, अकम्पलिस्ट, कोई भी फील्ड से इसमें मिलती है। इसमें एक टेस्ट भी होता है, रिटन टेस्ट, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने उसको क्लियर कर लिया तो इट्स अ बेस्ट गवर्नमेंट जॉब इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक इन इंडिया। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। इसमें आप JRF भी कर सकते हैं। JRF क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ऐसे सपोज आप म्यूज़िक से कर रहे हैं तो अगर आप कोई टॉपिक पकड़ लिया, ऐसे सपोज श्रुति, तो श्रुति पे आप डायरेक्ट पूरी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब होती है। इसमें एलिजिबिलिटी होती है अगर आपने मास्टर्स डिग्री करा है या संगीत प्रभाकर +2 ईयर्स की जो उसकी बात की होती है, जैसे अलंकार, अगर उनमें से कोई भी है तो आप इसको भर सकते हैं, इस गवर्नमेंट जॉब को। बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट जॉब होती है ये। अब आप लोग सब लोग सोच होंगे सर बता तो दिया आपने, सिर्फ इनमें से पता कैसे चलेगा कि ये सब, इन सब की इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, कब ये आएगा, कब आता है ये। तो उसके लिए मैं आप लोग को बताऊंगा, ये एक साइट है। आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता होगा, सिर्फ अगर कोई 10+2 उसने क्लियर किया है, जो एकदम नया है, उसको नहीं पता होगा। तो उसके लिए ये मैं बता देता हूँ। sarkariresult.com एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इसमें आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल जाता है। तो वीकली या हफ्ते में या महीने में 10-15 दिन में आप इसको चेक कर लिया करिए। तो जितनी भी इसमें आपकी जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है, नॉट ओनली रिलेटेड टू म्यूज़िक बट हर फील्ड से रिलेटेड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आती है आप उसको सर्च कर सकते हो। इसमें आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। सो जो मैंने बोला था अभी मैं आपको बताऊंगा, जो हमारी बोनस स्टेप है कि ये सब अगर मैं सर मेरे को कुछ इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, संगीत प्रभाकर कैसे करे, विशारद कैसे करे, मैं पहले बता दूँ होता क्या है। संगीत प्रभाकर या विशारद ये सब एक डिप्लोमा कोर्सेज के नाम है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ संगीत प्रभाकर। तो संगीत प्रभाकर में होता क्या है, कुछ नहीं, एक डिप्लोमा कोर्स है 6 साल का है। तो आप लोग कहोगे सर बहुत लंबा है, कैसे करेंगे? बहुत ईजी है। इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। द बेस्ट थिंग, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप कोई भी एज में हो आप कर सकते हो। अगर आप 6th में हो तो ये आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, और वो जो कि इक्विवेलेंट होता है आपके ग्रेजुएशन के। तो सपोज भाई आप 6 में हो और आप तब तक 12th आप में आओगे या 12th कंप्लीट करोगे, आपका ये कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। तो आप सोचिए आपके पास 12th कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन से इक्विवेलेंट आपके पास एक डिग्री होगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इससे आप बहुत से गवर्नमेंट जॉब की फॉर्म भी भर सकते हैं, आपको प्राइवेट जॉब भी मिल सकती है। तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमा कोर्स जो कि आप कर सकते हैं। अगर आप आई थिंक अगर आप 11th में भी हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगर आप 12th में हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन ही कर लीजिए 3 साल का। या अगर आप छोटे हैं, आपका कोई छोटा भाई बहन जिसको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो भी प्रेफर कर सकता है। वो डांस से भी कर सकता है, इंस्ट्रूमेंट से भी कर सकता है, वोकलिस्ट अगर है तो वो भी कर सकता है। तो इट्स अ बेस्ट। अब आप लोग सोचोगे सर इसकी फ़ीस कितनी होगी, बहुत ज़्यादा महंगा होगा, तो मैं कहूँगा आप अपनी पॉकेट मनी से भी कर सकते हो।
आप यहाँ इसकी फ़ीस देख सकते हैं, बहुत ही कम है, 130 रुपीज़ पर मंथ। इससे ज़्यादा तो आपकी पॉकेट मनी होगी। अगर आप चाहें तो ये सब कर सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे सर करेंगे कहाँ से, तो आपके एरिया में कहीं भी अगर कोई इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सिखाता है, कोई भी ABCD कोई भी सिखाता है, तो वो ये डिप्लोमा कोर्स कराता ही होगा। और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए। सपोज ये मंथली है तो ईयरली आपके ये पैसे सबमिट होते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर इससे 100-200 रुपये ऊपर नीचे है तो वो चल जाएगा, तो आप उसका आप कर सकते हैं। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई भी छोटा से छोटा कोई भी आपको अगर डाउट है तो आप मेरे को वहाँ बता सकते हैं। सो अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो इस वीडियो से, सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।